F1 के पेपर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, सेक्शन डी का चैप्टर, कहते हैं इसको मोटिवेशन। यार, एक छोटा सा सवाल है। लोग पीएचडी डॉक्टर बन जाते हैं, इतना पढ़ते हैं। लोग डाकू स्नेचर बन जाते हैं, अपनी लाइफ रिस्क पे रखते हैं। यार, ये क्यों करते हैं लोग? यानी पीएचडी डॉक्टर बनना या अपनी लाइफ थ्रेड में डाल के गलत काम करना, दोनों कामों के लिए अच्छा हो या बुरा, आपके अंदर क्या चाहिए, जिसको हम विल पावर बोलते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारा कोर्स कहता है कि भाई इसको मोटिवेशन बोलो। मोटिवेशन बोले तो मोटिवेशन बोले तो कोई भी काम करने के लिए इंसान के अंदर एक मोटिव हो, एक जज्बा हो, तभी वो काम करता है, वरना वो काम नहीं करता। यानी मोटिवेशन ये है जो आपको क्या करती है, फोर्स करती है कुछ भी कर गुजरने के लिए। लोग जहाज में बैठते हैं, कुछ लोगों को जहाज में बैठने से डर लगता है। कुछ लोग जहाज में पैराशूट लेके जंप मार देते हैं और स्काई डाइविंग बोलते हैं ना उसको, और वीडियो भी बना रहे होते हैं मस्त। वो कैसे लोग हैं? कुछ लोग हैं जहाज में बैठने से डर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जहाज में से जंपे मार रहे हैं, स्काई डाइव कर रहे हैं। तो मोटिव का फर्क है। वो लोग जो स्काई डाइविंग कर रहे हैं, अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनका मोटिव यह है कि भाई इस तरह हम मशहूर होंगे, पैसा ही पैसा होगा। हर किसी का अपना एक मोटिव होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको करने के लिए, जिसको पाने के लिए, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए आपके अंदर जज्बा जो है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, कि इंसान या कंपनी कुछ अचीव करना चाहे तो वो हार्ड वर्क करता है, गलतियों से सीखता है, अपने टाइम को लेस वेस्ट नहीं करता, लोगों से अपने बारे में राय लेता है। अगर अच्छा आदमी बनना चाहते हो तो दूसरों से पूछो कि भाई मेरे में कमी क्या है। और जब आपको अपनी कमियों का पता चल जाए तो मोटिवेट हो जाओ। देखो, गलती करो तो मोटिवेट हो कि हाँ भाई अब कर ली गलती, आइंदा नहीं करूंगा। यानी आप शॉर्ट टर्म में सीखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हैं ये सीख सिखा के, इसके लिए आपके अंदर कोई ना कोई गोल होता है, आपका कोई ना कोई मकसद होता है, और उस मकसद को अचीव करने के लिए आप काम करते हैं। और इसको कहते हैं मोटिवेशन। और याद रखना, हम मोटिवेटेड होते हैं। जैसे आप हैं, एसीसीए करना है, क्यों करना है भाई? किसी ने पूछ लिया कभी, भाई एसीसीए कर रहे हो क्यों? तो आपके अंदर से जवाब आएगा, यार एसीसीए करके अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी होगी, गाड़ी होगी, घर होगा, सही है, अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मोटिवेट हैं आप, हार्डवर्क कर रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं आप, ताकि आपकी नीड्स को आप क्या कर सकें, फ्यूचर में सेटिस्फाई कर सके। और मोटिवेटेड होगे तभी पढ़ोगे ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह दोपहर शाम पढ़ते ही रहते हैं, नर्ड्स बोलते हैं ना उनको, NERD, नर्ड्स। वो बच्चे जो सुबह दोपहर शाम बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उनकी जिंदगी में किताबों कॉपियों के अलावा कुछ नहीं होता, और ये बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती वाले होते हैं, अम्मा पीछे भाग रही है, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। उनकी जिंदगी का मोटिव मस्ती मजाक तफरी होता है, तो वो फिर मस्ती मजाक और तफरी में ही रह जाते हैं, डॉक्टर कोई और बन जाता है। मोटिव, जिंदगी का मकसद होगा तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, काम करोगे। ये तो एक इंडिविजुअल का है। याद रखना, कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट लोग कामचोर होते हैं। बाय डिफॉल्ट लोग कामचोर होते हैं, काम को पसंद नहीं करते। तो कंपनी को उनको लालच देनी पड़ती है कि जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, जो खराब काम करेगा उसको नौकरी से निकाल देंगे। होप, डर, फियर और रिवॉर्ड का लालच लेजी लोगों को काम की तरफ क्या करता है, मोटिवेट करता है।
इसी तरह एक इंडिविजुअल है तो टीम भी होती है, कंपनी में लोग मिलजुल के काम करते हैं। याद रखना, एक पठान है, एक सिंधी है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, दो अलग अलग तरह के लोग हैं। अब उनको एक टीम में कैसे जोड़ें, मुश्किल काम है, आसान नहीं है। दो अलग अलग, एक पठान को बिठा दो साथ में सिंधी को बिठा दो, बोलो तुम दोनों ने मिल के काम करना है, तो हो जाएगा काम, काम ही हो जाएगा। काम नहीं होगा, काम हो जाएगा। तो भाई इसका हल क्या करें, इस तरह से उनको जोड़ो, इस तरह से उनकी टीम की फॉर्मेशन करो कि वो दोनों के जो पर्सनल झगड़े हैं ना, पर्सनल मसले हैं ना, वो पीछे रह जाए और कोई ऐसा गोल उनके सामने हो जिसके लिए वो मिलजुल के काम करें। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ हर वक्त लड़ते रहते हैं, हर वक्त ची 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 करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई फैमिली रीजंस की वजह से वो आपस में हमेशा क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। टीम्स, लोग अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आपने इस तरह से उनके इंटरेस्ट को अलाइन किया कि वो अब हैं अलग, हैं डिफरेंट, लेकिन एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। किसके लिए जुड़े हैं, किसी मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है, कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना। ये है सिंपल मोटिवेशन। अब इसके अंदर कुछ थ्योरिस्ट हैं, दो थ्योरीज हैं, ठीक है। एक है कंटेंट, दूसरी है प्रोसेस। पहले हम बात करेंगे कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या होती है, कंटेंट थ्योरी कहती है कि इंसान, अब ये मिस्टर मैस्लो ने बनाई थी, ठीक है। मैस्लो चाचा कहते हैं कि इंसान चीजों से मोटिवेट होता है, इंसान क्या, चीजों से मोटिवेट होता है, और वो 5 तरह की चीजें होती हैं। इंसान 5 तरह की चीजों से मोटिवेट होता है। ये कौन कहता है, मिस्टर मैस्लो। अच्छा खाना मिलेगा, आपको खुशी होगी। अज्यूम करो आज घर पे आप गए, अम्मा से पूछा, अम्मा क्या बनाया है, अम्मा ने कहा बेटा दाल रोटी, दाल रोटी। दाल रोटी सुन के आपके चेहरे पे दाल का इफेक्ट आ रहा है। खैर है, अम्मा है, हम सब्र शुक्र से खा लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगला दिन आया, ऑफिस से घर पहुंचे, अम्मा से पूछा, अम्मा क्या बनाया है। अम्मी ने फरमाया, आज बेटा बीफ बिरयानी बनाई है मैंने। क्या बनाई है, बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी का नाम सुना, चेहरे पे बिरयानी नजर आना शुरू हो गई, और आपने अम्मा के हाथों को चूम लिया कि वाह मेरी माँ, वाह क्या बात है आपकी। यार दाल भी तो माँ के ही हाथों से बनी थी, उस वक्त हाथ नहीं चूम रहे थे, उस वक्त थोड़ा चेहरा भी उतर गया था, आज भी दाल खानी पड़ेगी। ड्रामेबाजियां शुरू। रात को दोस्तों के चक्करों में जाके बाहर से शावरमा खा के आने वालों, यही किया होगा। लेकिन जब अम्मा ने कहा बीफ बिरयानी, ओए होए, अम्मा से अच्छा तो आज कोई लग ही नहीं रहा। तो अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े, साइकोलॉजिकल नीड्स, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी हो तो आप खुश होते हैं। आपके चेहरे पे देखो, मूछों वाला चाचा हमने बनाया है, ग्रीन कलर के जैसे कपड़े पहने, कितना खुश है बेचारा। यानी इसको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है, पीने के लिए साफ पानी है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, अच्छी जगह पे रहता है, खुश है बेचारा। बेचारा तो नहीं हुआ, खुश है अंकल। मैस्लो चाचा की साइकोलॉजिकल नीड्स इसकी पूरी हो रही हैं। दूसरा, कराची वालों, गरीबों, कराची के साइकोलॉजिकल मतलब आपकी सोच, मतलब जो आपकी ख्वाहिशें हैं नॉर्मली, नॉर्मल बेसिक रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। बेसिक नीड्स। दूसरा, कराची में रहने वालों, गरीबों, इनसिक्योर लोगों, अच्छा मोबाइल घर में रख के उतरने वालों। क्यों आईफोन लेके रोड पे नहीं घूमते,
बाहर जाने के लिए ओप्पो, वीवो, इस तरह के चाइना के फोन रखने वालों, क्यों ऐसा करते हो, डरते हो? क्योंकि क्या है, कोई आएगा और बोलेगा मोबाइल निकाल, और हमें देना पड़ेगा, वरना वो हमारे साथ कुछ कर देगा। लेकिन जब हम दुबई जाते हैं, जब हम यूरोप में घूम रहे होते हैं, तो दुबई में एक फोन हाथ में आईफोन होता है, दूसरे हाथ में सैमसंग S20 होता है, जेब में पैसे भी होते हैं। कोई नहीं आता और बोलता कि मोबाइल निकाल। घर से जाते हैं तो घर को ताले नहीं देते, बस एक लॉक करते हैं और निकल जाते हैं। पाकिस्तान में तो यार देख, घर को सही ताला दिया नहीं दिया है यार, वो आईफोन घर में रख के जाओ, आईफोन घर में रख के जाओ। ये क्या है पाकिस्तानियों, टेंशन का शिकार लोगों। सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है तो आप लोग क्या हो, खुश नहीं हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सेफ एनवायरनमेंट अगर होगा सराउंडिंग का, तो यू विल बी हैप्पी, आप मोटिवेटेड होगे, आप खुश होगे। और अगर सेफ एनवायरनमेंट नहीं है तो आप खुश नहीं रहोगे, आपको टेंशन्स रहेंगी। गॉट माय पॉइंट? फिर अपने अम्मा अब्बा से पूछना कि जब हम पैदा हुए थे तो आपको खुशी हुई थी? तो अभी खुशी है कि नहीं है वो एक अलग बात है। अभी अम्मा अब्बा हमसे खुश है कि नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ये हमारी हरकतों की वजह से होगा। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए थे, छोटे से हम चूजे थे, और अम्मा अब्बा ने हमें पहली बार गोद में लिया था, तो क्या अम्मी और अब्बू खुश हुए थे कि नहीं हुए थे? अरे खुशी, ऐसी वैसी खुशी, यानी वो कहते हैं ना, पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे, इतनी खुशी। यानी अम्मा अब्बा बहुत खुश थे जब उन्होंने हमें पहली बार गोद में लिया था। दूसरी खुशी, जब शादी होती है, दूल्हे और दुल्हन के चेहरे पे वो एक ही बार वाली खुशी देखी होगी बहुत दावतों में, बाद में दुल्हन की खुशी होती है, दूल्हा बेचारा रोता ही रहता है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दो। लेकिन शादी के टाइम पे कितनी खुशी होती है, वो कहते हैं ना, कितनी खुशी, कितनी खुशी, प्यार मोहब्बत, बच्चे, फैमिली अच्छी हो तो, बीवी अच्छी हो तो, दे ऑल आर कंटेंट थ्योरी का लव एंड बिलोंगिंग का एलिमेंट, कि जो हमें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट तो करेगा क्या? हाँ, खुश, अगर इंसान खुश होगा तो वो मोटिवेट होके करेगा क्या? उसकी काम मोटिवेशन करेगा, से अचीव करेगा, उसका दिमाग सही। देखो, जो बंदा मोटिवेट हो, खुश होगा, वो काम करने के लिए मोटिवेटेड होगा, वो अपने टारगेट्स पूरे करेगा। एक बंदा डिप्रेशन में बीवी से लड़ रहा है, घर में खाने को नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, वो खाक काम करेगा, उसका दिमाग चलेगा, वो सक्सेस की तरफ बढ़ सकेगा कि वो अपनी जिंदगी की परेशानियों में बीपी का मरीज, शुगर का मरीज, कोलेस्ट्रॉल का मरीज, और आखिरी में कबर, लास्ट कबर, यानी या फिर सुसाइड की तरफ बढ़ेगा। इंसान साइकोलॉजिकल सेफ, और उसको घर में पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तभी तो वो कुछ कर सकेगा ना। घर में रोज की लड़ाई है, खाने को घर में अच्छा खाना है नहीं, तो क्या वो बंदा कुछ अचीव कर सकेगा? क्या वो बंदा कुछ कर सकेगा कि वो परेशानी रहेगा? नहीं। एक मूवी है आमिर खान की, 3 इडियट, देखना नहीं, मैं बता देता हूँ। उसमें आमिर खान को दिखाया, 3 इडियट में, वो कितना चिल्ड आदमी है, रिलैक्स है, अचीव किया ना उसने, सक्सेस मिली उसको। उसके जो दोस्त थे वो डरते थे, किसी के घर में परेशानी थी, किसी के अब्बा का टेंशन था, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके जितना आमिर खान हुआ। 3 इडियट मूवी का सेंट्रल आइडिया ले लो, तो ये चीजें आपको वहां भी नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, एस्टीम की तरफ जाते हैं। एक आदमी के अंदर एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट बाय अदर्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये चीज बड़ी एक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ यूं। आप घर से निकलते हैं और लोग बोलते हैं आ गया,
आ गया, आ गया, यानी आपकी कोई इज्जत नहीं करता इलाके में बिकॉज आपकी जबान खराब है। और इससे कंपेयर टू एक और बंदा है जो जब आता है तो लोग अदब से रिस्पेक्टफुली खड़े होके मिलते हैं, सलाम करते हैं। तो कौन से बंदा रिस्पेक्ट के लेवल पे है? वही बंदा है ना जिसकी रिस्पेक्ट दूसरे कर रहे हैं। और ऑब्वियस दूसरे रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो भी रिस्पेक्टफुल होगा, वो भी दूसरों की रिस्पेक्ट करता होगा। इसको कहते हैं एस्टीम। कि अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके अंदर एक एस्टीम सिनेरियो जनरेट होता है, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी मैं थोड़ा बहुत अच्छा आदमी हूँ। एक तरह से आप मोटिवेट होते हो, रिलैक्स फील करते हो, खुशी फील करते हो। इसके बाद आता है ये जो लास्ट चीज है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, एक घर है, अज्यूम करो एक घर है, उसमें दो बच्चे हैं, यानी माँ बाप के दो बेटे हैं। दोनों बेटों को सेम खाना मिलता है, सेम सिक्योरिटी मिलती है, सेम प्यार भी मिलता है। दोनों रिस्पेक्टफुल बच्चे, नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों से अच्छी तरह मिलते भी हैं तो उनको रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है। एक बच्चा एसीसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाता है, दूसरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। अब इसमें किसका कसूर? इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें उन बंदों की अपना कसूर है, यानी उनकी मेंटेलिटी का लेवल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यही तो है कि आपका मोरल क्या है भाई, आप खुद कितने क्रिएटिव हो। देखो, हर बंदा साइंटिस्ट नहीं बन सकता, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। हर बंदा साइंटिस्ट नहीं हो सकता। साइंटिस्ट वो होगा जिसके दिमाग में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि रट्टे मार के डॉक्टर बना जाता है, आसान नहीं है रट्टे मारना। इतनी बड़ी बड़ी बुकों का रट्टा मारो, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, रटाफिकेशन। हर कोई रट्टा नहीं मार सकता, तो फिर वो एसीसीए कर लेगा कि यार रट्टाफिकेशन नहीं है, यहाँ चीजें समझ में आनी चाहिए, पेपर हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी एक्चुअलाइजेशन, यानी वो खुद क्या है, उसकी एक्चुअलाइजेशन क्या है, वो खुद क्या चीज है भाई। डिजर्व टू बिकेम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी वो खुद क्या चाहता है, यानी वो किस लेवल का है, उसको देखते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। जिससे उसका मोरल, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, वो हकीकत को कितना एक्सेप्ट करता है, ये चीजें इसमें आती हैं। और ये भी इंसान को तरक्की यानी मोटिवेट करती हैं टू अचीव समथिंग। और याद रखना, जिसके पास ये पैरामिड पैरामिड ये जो ट्राइंगल है ना, इसको पैरामिड बोलते हैं, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो ये कहता है जिसके पास ये पांचों की पांचों चीजें हो, वो बड़ा काम का आदमी होता है, वो मोटिवेटेड होता है, कुछ भी वो कर गुजरता है। तो आपको ऐसे बंदे चाहिए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, और अकॉर्डिंग टू कंटेंट थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, इंसान चीजों से, और ये पांच चीजें हैं, इन पांच हेडिंग्स, पांच कैटेगरीज की चीजों से मोटिवेट होता है। ये है सर हमारे सेल्फ मोटिवेशन कंटेंट दोबारा थ्योरी। से बताइएगा।